दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब अपने उस चरम बिंदु पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यह क्रिकेट का वह महाकुंभ है जहां हर एक चूक की कीमत सीधे वर्ल्ड कप से बाहर होकर चुकानी पड़ती है। सुपर 8 राउंड में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया मुकाबला अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है और भारतीय शूरवीर अब अपने तीसरे और सबसे निर्णायक मुकाबले की तैयारी में अपने खून पसीने एक कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब टीम इंडिया के सामने वो चट्टान खड़ी है जिसे पार किए बिना सेमीफाइनल के दरवाजे नहीं खुलेंगे। भारतीय टीम का अगला और सबसे खूंखार मुकाबला अब वेस्टइंडीज की टीम के साथ होने जा रहा है। यह मैच महज एक खेल नहीं है, बल्कि यह करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों, तकनीकी चुनौती और मानसिक दृढ़ता का सबसे बड़ा टेस्ट है। इस महामुकाबले का परिणाम सीधे तौर पर यह तय करेगा कि वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी की ओर भारत का कदम बढ़ेगा या नहीं। इस मैच की हर एक गेंद पर सांसें रुकेंगी, हर एक रन पर धड़कनें तेज होंगी और हर एक रणनीति का महत्व किसी फाइनल मुकाबले से कम नहीं होगा। भारतीय टीम के खेमे में यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि इस मुकाबले में उन्हें अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा अनुभव और अपना पूरा संयम झोंकना होगा। वेस्टइंडीज की टीम कोई आम टीम नहीं है। क्रिकेट की दुनिया में कैरेबियाई टीम को T20 फॉर्मेट का सबसे आक्रामक, सबसे निडर और सबसे अप्रत्याशित पक्ष माना जाता है। उनके रगों में T20 क्रिकेट का खून दौड़ता है। उनकी खेलने की शैली इतनी तेज, इतनी आक्रामक और हर पल इतनी परिवर्तनशील होती है कि वो हारी हुई बाजी को भी चंद गेंदों में पलट कर रख देते हैं। उनका एक भी बल्लेबाज अगर क्रीज पर सेट हो गया तो वो किसी भी विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकता है। यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण इस मुकाबले को करो या मरो यानी डू एंड डाई का महासंग्राम कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये इस मैच की वो कड़वी सच्चाई है जिस पर दोनों टीमों की सेमीफाइनल की राह टिकी हुई है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले की गंभीरता को समझते हुए टीम इंडिया के निडर कप्तान सूर्य कुमार यादव और हमेशा आक्रामक रणनीति के लिए जाने जाने वाले मुख्य कोच गौतम गंभीर ने एक बेहद चौंकाने वाला और मास्टरमाइंड फैसला लिया है। कैरेबियाई टीम के तूफान को शांत करने और उन्हें चारों खाने चित्त करने के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं। कोच और कप्तान ने एक ऐसी नई और खूंखार प्लेइंग 11 का ऐलान किया है जो किसी भी विरोधी टीम के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। इस टीम का चुनाव बहुत ही बारीकी से किया गया है। इसमें अनुभव की गहराई है, युवा प्रतिभा का उफान है और एक ऐसा गजब का संतुलन है जो टीम को हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। टीम मैनेजमेंट ने यह सुनिश्चित किया है कि मैदान पर उतरने वाला हर खिलाड़ी दबाव के उन पलों में रणनीतिक निर्णय लेने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में पूरी तरह सक्षम हो। नई प्लेइंग 11 में उन युवा और आक्रामक शेरों को शामिल किया गया है जो इस विश्व स्तरीय मंच पर चुनौती की आंखों में आंखें डालकर खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं कड़े फैसले लेते हुए कुछ ऐसे खिलाड़ियों को इस अहम मुकाबले से बाहर का रास्ता दिखाया गया है जो सुपर 8 के पिछले राउंड्स में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे। गौतम गंभीर का संदेश साफ है, इस स्तर पर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बोलती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि टीम इंडिया अब पहले से कहीं अधिक घातक, संतुलित और रणनीतिक दृष्टि से बेहद खतरनाक नजर आ रही है। भारतीय टीम के इस नए और आक्रामक संयोजन को देखकर वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप और उनके साथी खिलाड़ी भी पूरी तरह से सकते में आ गए होंगे। टीम इंडिया की इस जबरदस्त रणनीति और मजबूत प्लेइंग 11 को देखकर कैरेबियाई खेमे को भी यह एहसास हो गया होगा कि ईडन गार्डन्स के मैदान पर उनका सामना एक ऐसी टीम से होने वाला है जो हर हाल में जीत छीनना जानती है। दोस्तों, T20 क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहां एक जादुई गेंद, एक शानदार कैच या एक रनआउट पूरे मैच का मोड़ बदल सकता है। इसीलिए टीम इंडिया का हर एक खिलाड़ी अपनी मानसिक स्थिरता और शारीरिक क्षमता के सर्वोच्च स्तर के साथ मैदान पर उतरेगा। वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम भी अपनी पूरी बारूद के साथ इस मुकाबले के लिए तैयार है। उनके पास पावर हिटर्स की एक लंबी फौज और विविधता से भरे गेंदबाज हैं जो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देंगे। यह मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं है, यह मुकाबला है नसों पर काबू रखने का, यह मुकाबला है माइंड गेम का। जो टीम इस महामुकाबले के दबाव को बेहतर तरीके से झेलेगी वही टीम सेमीफाइनल के टिकट पर अपना नाम दर्ज करेगी। मुकाबले की रणनीति और खिलाड़ियों पर बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि यह महासंग्राम कब, कहां और कैसे खेला जाएगा, ताकि आप इस ऐतिहासिक मैच का एक भी पल मिस न करें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह तीसरा और करो या मरो का सुपर 8 मुकाबला 1 मार्च
दिन रविवार को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। यह ऐतिहासिक मैच क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। 70,000 से ज्यादा दर्शकों से खचाखच भरे इस स्टेडियम की गूंज इस मैच की संभालने को 8 दर्शकों से भारतीय समयानुसार एक पार्टी शूट के बरामा लगातार दर्शकों से 2 शुरू करने के बाद 8 दर्शकों से आधारबाद में खेलकर लगातार के संभालने को 8 दर्शकों से मक्का दर्शकों से साप्ते शुरू करने के उन्नीर के बाद लगातार के बाद दर्शकों से रोमांच को 100 गुना बढ़ा देगी। आप इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का सीधा प्रसारण अपने टीवी स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर अलग अलग भाषाओं की शानदार कमेंट्री के साथ देख सकते हैं। वहीं अगर आप अपने स्मार्टफोन पर इस रोमांच का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल आसानी से उपलब्ध होगी। आप कहीं भी हो, इस हाई वोल्टेज मैच से जुड़े रहना अब बेहद आसान है। अब बात करते हैं एंकरों की, जो क्रिकेट के खेल में बहुत कुछ बयां करते हैं। जब भी T20 क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज आमने सामने होते हैं तो हमेशा एक कड़ा संघर्ष देखने को मिलता है। अब तक इन दोनों क्रिकेटिंग सुपर पावर्स के बीच कुल 30 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 30 मुकाबलों में टीम इंडिया ने अपना दबदबा बनाते हुए 19 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज की टीम 10 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई है। एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था। हेड टू हेड आंकड़े साफ तौर पर गवाही दे रहे हैं कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड कप का दबाव और कैरेबियाई टीम का प्रत्याशित रवैया इन आंकड़ों को कभी भी झूठा बता सकता है। वेस्टइंडीज को हल्के में लेने की भूल भारतीय टीम कभी नहीं करेगी। आइए अब नजर डालते हैं कोलकाता के ईडन गार्डन्स की उस पिच पर जहां यह पूरी जंग लड़ी जानी है। ईडन गार्डन्स की पिच को हमेशा से ही T20 क्रिकेट में बल्लेबाजों का स्वर्ग माना जाता है। यहां गेंद बल्ले पर बहुत अच्छे से आती है और आउटफील्ड इतनी तेज है कि गेंद को गैप में ढकेलने पर वो गोली की रफ्तार से बाउंड्री पार कर जाती है। इस मैदान पर अब तक खेले गए T20 इंटरनेशनल मैचों के आंकड़े बताते हैं कि पहली पारी का औसत स्कोर 155 रन के आसपास रहता है, लेकिन इस मैदान पर 200 से ज्यादा के स्कोर भी कई बार बन चुके हैं और चेज भी हुए हैं। हालांकि इस पिच का एक और मिजाज है, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है और गेंद पुरानी होती है तो मध्य ओवरों में पिच थोड़ी धीमी हो सकती है। यहीं पर स्पिनर्स का जादू देखने को मिलता है। ओस ड्यू फैक्टर भी इस मैदान पर एक बड़ा रोल निभाती है। अगर ओस गिरती है तो बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, जिससे चेस करने वाली टीम येम को फायदा मिलता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए टॉस जीतने वाला कप्तान परिस्थितियों के अनुसार एक मजबूत फैसला लेना चाहेगा। अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वेस्टइंडीज को कुचलने के लिए किस खूंखार प्लेइंग 11 का चयन किया है। चलिए एक एक करके टीम इंडिया के इन 11 योद्धाओं का विश्लेषण करते हैं। ओपनिंग की जिम्मेदारी इस बार एक बेहद विस्फोटक जौहरी को दी गई है। नंबर 1 पर कोच गंभीर ने अभिषेक शर्मा पर भरोसा जताया है। अभिषेक शर्मा T20 फॉर्मेट के एक ऐसे ओपनर हैं जिन्हें पहली ही गेंद से प्रहार करना पसंद है। उनका बल्ला जब चलता है तो बड़े से बड़ा गेंदबाज खौफ खाता है। पावर प्ले के 6 ओवरों में फील्ड की पाबंदियों का फायदा उठाना अभिषेक बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब तक 43 T20 मैचों में 1300 से ज्यादा रन, 8 अर्धशतक और 2 तूफानी शतक इस बात का प्रमाण है कि वो टीम इंडिया को एक रॉकेट जैसी शुरुआत देने में पूरी तरह सक्षम है। उनका साथ निभाने के लिए नंबर 2 पर आएंगे टीम के खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। ईशान अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और गजब की फॉर्म के लिए जाने जाते हैं। जब ईशान अपनी लय में होते हैं तो वो विरोधी टीम के बॉलिंग अटैक को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। 42 मैचों में 1200 से अधिक रन, 9 अर्धशतक और एक शानदार शतक उनके आक्रामक रवैये की गवाही देते हैं। अभिषेक और ईशान की यह लेफ्ट हैंडेड जोड़ी वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों के खिलाफ पावर प्ले में ही मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ने का मादा रखती है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे भारतीय मध्यक्रम की रीच, बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज तिलक वर्मा। तिलक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो परिस्थितियों के अनुसार अपना गियर बदलना बखूबी जानते हैं। अगर जल्दी विकेट गिर जाए तो वो पारी को संभाल सकते हैं और अगर शुरुआत अच्छी मिले तो वो अपने स्ट्राइक रेट को आसमान पर ले जा सकते हैं। 45 मुकाबलों में लगभग 1300 रन, 6 अर्धशतक और 2 शतक ये बताते हैं कि तिलक वर्मा दबाव में भी निखर कर सामने आते हैं। इस महामुकाबले में मध्यक्रम को स्थिरता देने का अहम काम तिलक के ही कंधों पर होगा। नंबर 4 पर
मैदान में उतरेंगे टीम इंडिया के कप्तान, दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज और मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव। सूर्या की फॉर्म और उनका खेलने का अंदाज किसी भी विरोधी टीम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां सूर्या के शॉट्स नहीं जाते। 110 T20 मैचों का विशाल अनुभव, 3200 से ज्यादा रन, 25 अर्धशतक और 4 शानदार शतक। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये सूर्या की बादशाहत का सबूत है। वेस्टइंडीज के स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों के खिलाफ मध्य ओवरों में रन गति को रॉकेट की तरह उड़ाने की जिम्मेदारी कप्तान सूर्या की ही होगी। नंबर 5 पर भारतीय टीम का सबसे बड़ा मैच विनर और हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। T20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के असली बाजीगर हैं। वो अपनी तेज-तर्रार बल्लेबाजी से अंत के ओवरों में कहर बरपा सकते हैं और अपनी धारदार गेंदबाजी से महत्वपूर्ण साझेदारियां तोड़ सकते हैं। 134 मैचों का अनुभव, 2200 से ज्यादा रन और 110 से ज्यादा विकेट। हार्दिक पांड्या वो एक्स फैक्टर हैं जो भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक बड़ा अंतर पैदा करेंगे। नंबर 6 पर वो खिलाड़ी आएगा जिसे आज पूरी दुनिया द अल्टीमेट फिनिशर के नाम से जानती है, रिंकू सिंह। डेथ ओवर्स में जब टीम को हर गेंद पर बाउंड्री की जरूरत होती है तब रिंकू सिंह का बल्ला आग उगलता है। उनके रगों में मानो बर्फ दौड़ती है, क्योंकि वो कितने भी बड़े दबाव में हो उनके चेहरे पर शिकन नहीं आती। 46 मैचों में 600 से अधिक रन और 150 से ज्यादा का खौफनाक स्ट्राइक रेट। रिंकू सिंह का काम सिर्फ एक है, आना और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर टीम को एक पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचाना या चेस करते हुए जीत दिलाना। नंबर 7 पर एक और शानदार ऑलराउंडर शिवम दुबे अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। शिवम दुबे को खासतौर पर स्पिनर्स के खिलाफ छक्के झरने के लिए जाना जाता है। वो मध्य ओवरों में रन गति को कम नहीं होने देते। 61 मैचों में 900 से ज्यादा रन और गेंदबाजी में 30 से अधिक विकेट शिवम को एक परफेक्ट पैकेज बनाते हैं। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी लड़खड़ाता है तो शिवम दुबे वो खिलाड़ी हैं जो पारी को मजबूती दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी मीडियम पेस गेंदबाजी से विकेट भी निकाल सकते हैं। नंबर 8 पर टीम के सबसे चतुर और किफायती ऑलराउंडर अक्षर पटेल नजर आएंगे। भले ही पिछले कुछ मैचों में उन्हें बल्ले से ज्यादा मौके न मिले हों, लेकिन उनकी स्पिन गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं देती। 90 से अधिक मैचों का अनुभव, 700 के करीब रन और 92 से ज्यादा विकेट। अक्षर पटेल वो साइलेंट किलर हैं जो रन रेट को रोककर विपक्षी टीम पर ऐसा दबाव बनाते हैं कि बल्लेबाज गलती करने पर मजबूर हो जाता है। अब बात करते हैं टीम इंडिया के उस खूंखार गेंदबाजी आक्रमण की जो कैरेबियाई बल्लेबाजों के स्टंप्स उखाड़ने के लिए बेताब है। नंबर 9 पर भारत के T20 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह पावर प्ले में नई गेंद से स्विंग कराते हैं और डेथ ओवर्स में उनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन यॉर्कर्स हैं। 80 से अधिक मैचों में 125 विकेट ले चुके अर्शदीप सिंह वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स को खामोश रखने के लिए गौतम गंभीर का सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे। नंबर 10 पर कैरेबियाई बल्लेबाजों को अपने जादुई जाल में फंसाने के लिए कुलदीप यादव मैदान पर उतरेंगे। कुलदीप की चाइनामैन गेंदबाजी T20 क्रिकेट में हमेशा से एक रहस्य रही है। उनकी घूमती हुई गेंदें और कमाल की गुगली वेस्टइंडीज के होने से काम वैसे के घूमती हुई गेंदे की कामी हमारा नेवाला गेंदे और बात देखी गेंदे की कामी हमारा हो गया है। दीद वेस्टइंडीज के उनके साथ है जनता के प्रदूषण में कामी बात देखी गेंदे। उनके बाद देश के प्रतिशत देख बाद एक आराम आरा 2 साल अर्तीवाल के बारे में देशा के पास 3 के गेंदे और कामी बादे के लिए जरा मारा है। बल्लेबाजों के लिए काल बन सकती है जो सिर्फ पावर हिटिंग पर भरोसा करते हैं। 54 से अधिक मैचों में 95 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव मध्य ओवरों में विकेट निकालकर मैच का पूरा रुख भारतीय टीम की ओर मोड़ने का काम करेंगे। और अंत में नंबर 11 पर वो खिलाड़ी होगा जिसके नाम से ही दुनिया भर के बल्लेबाज खौफ खाते हैं। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सरताज यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह। T20 फॉर्मेट में बुमराह का कोई सानी नहीं है। चाहे शुरुआती ओवरों में विकेट लेना हो या डेथ ओवर्स में रनों की बाज को रोकना हो, कप्तान सूर्या हमेशा बुमराह की तरफ ही देखते हैं। 92 मैचों में 115 से ज्यादा विकेट और वो भी एक बेहतरीन इकोनॉमी रेट के साथ जसप्रीत बुमराह इस मैच के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को अगर भारत पर हावी होना है तो उन्हें सबसे पहले बुमराह नाम की दीवार को पार करना होगा, जो कि लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो के इस महासंग्राम के लिए कुछ इस तरह की खूंखार और संतुलित नजर आने वाली है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। हर एक खिलाड़ी अपने आप में एक मैच विनर है
और टीम का जोश इस समय 7वें आसमान पर है। अब वक्त है आपसे एक बेहद दिलचस्प सवाल पूछने का। T20 फॉर्मेट को देखते हुए आपके हिसाब से जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह में से सबसे बेहतरीन और खतरनाक तेज गेंदबाज कौन है? अपनी बेबाक राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको मैच से जुड़ी यह दमदार एनालिसिस और टीम इंडिया की इस नई प्लेइंग 11 की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक करें। साथ ही क्रिकेट जगत की हर छोटी बड़ी अपडेट, मैच प्रीव्यू और सबसे सटीक एनालिसिस सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल मिस्टर क्रिक 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। तो तैयार हो जाइए दोस्तों सांसें थाम देने वाले इस सुपर 8 मुकाबले के लिए। जय हिंद,